नमस्कार दोस्तों। टॉप 500 की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल कुछ संवैधानिक निकायों की जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वहां से बहुत सारे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक है आज की वीडियो का राज्य लोक सेवा आयोग। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूपीएससी के बारे में बात की थी, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और उसी फ्रेम में आज यहाँ बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग से। सबसे पहले आप अनुच्छेद याद रखिएगा, सेम यही अनुच्छेद है, इन्हीं के बीच में जो है संघ लोक सेवा आयोग की बात हुई है और राज्य लोक सेवा आयोग की बात हुई है। तो 315 से 323 के बीच में भाग वही है, भाग 14। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग में जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। पहले क्या था, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सोचिए, अगर आपने वीडियो देखा है तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति हटाते हैं। यहाँ नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, हटाएंगे राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन अंतरों को नहीं समझा तो गलती हो सकती है। अच्छा, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि राष्ट्रपति के विवेक पे है कि कितने सदस्य हो सकते हैं, तो यहाँ जो संख्या है ये तय करने का जो काम है वो छोड़ दिया गया है राज्यपाल के विवेक पे। राज्यपाल अपने हिसाब से तय करते हैं। ठीक है, और जो सदस्य होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में, उनमें आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनके पास 10 साल का अनुभव हो, प्रशासनिक काम किया हो उन्होंने, चाहे वो राज्य सरकार के अंडर में या फिर केंद्र सरकार के अंदर। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल में देखिए क्या अंतर है, दोनों में तुलना कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 साल या 62 साल, जो भी पहले पूरा हो जाएगा तो सदस्य का या अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। बाकी ये चीज़ वहाँ भी थी, यहाँ भी। कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा अगर उनको हटाना हो, और कैसे, ध्यान दीजिएगा, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच हो रही थी, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट जांच करके देखेगा मामला क्या है, कोई कदाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है, सदस्य की बात कर रहा हूँ मैं। और जांच के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है राष्ट्रपति से कि इस व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए पद से, तो राष्ट्रपति बाध्य हैं, राष्ट्रपति ही हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बाध्य हैं सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के लिए। अब कहीं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती ये हो सकती है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और यहाँ हाई कोर्ट जांच करेगी, ऐसा दिमाग में तर्क आ सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जांच की जाती है कदाचार के मामले की, अगर स्टेट पीसेस जो है उसके आयोग के अध्यक्षों को हटाया जाए तो। इसके बाद जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है सदस्य को या अध्यक्ष को। वहाँ गया था यूपीएससी के मामले में, राष्ट्रपति निलंबित करेंगे, यहाँ राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं राज्य लोक सेवा आयोग से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना आपको पता है तो इससे बाहर भी अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसी ज्ञान के आधार पर आप आसानी से सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और संवैधानिक निकाय है जहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है वित्त आयोग। देखिए पीसीएस एग्जाम्स में तो सीधे सीधे अनुच्छेद पूछ लिया गया है, बार बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 280, कभी मिलान करने के लिए, कभी डायरेक्ट की वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है किसी भी रूप में। ध्यान देंगे, यहाँ इसको लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं कि कितने इसमें सदस्य होते हैं। 5 लोग होते हैं वित्त आयोग में, जिसमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, जो लोग इसमें शामिल हैं वित्त आयोग में, उनकी दोबारा से नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पे दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती, यहाँ हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस यूपीएससी बनाए कि वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ हो, वो गलत हो जाएगा। यहाँ आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना क्राइटेरिया नहीं है, योग्यता का आधार नहीं है। वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो कार्यकाल होता है, जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, ये राष्ट्रपति तय करेंगे। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके वेतन भत्ते संसद तय करती है। यहाँ पे कार्यकाल
कब तक का रहेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो अपने हिसाब से भी तय कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 5 साल है, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कार्यकाल, वेतन और भत्ते राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन योग्यता क्या होगी, जैसे अभी हमने कहा ना कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, इस तरह की योग्यताएं और भी हो सकती हैं अंदर सदस्यों के लिए। ये योग्यता कौन तय करेगा? संसद तय करती है कि क्या योग्यता होनी चाहिए वित्त आयोग के अध्यक्ष के अंदर या सदस्य के अंदर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए, इन संस्थाओं को मैं संक्षिप्त में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर विस्तार से जाएंगे तो भटक जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और अगर किसी वजह से कोई संस्था बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ जाती है तो उसको विस्तार से अलग से भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन ये फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और संवैधानिक आयोग है जिसका नाम है अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। इसके लिए अनुच्छेद 338 है, इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये सब नोट्स आपको मिली हुई हैं, अच्छे से बार बार रिवाइज करिए, याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। जिनको नोट नहीं मिली है वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, मिल जाएगी, ठीक है ना, वहाँ जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, ये एक दीवानी न्यायालय की तरह काम करता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और स्ट्रक्चर देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें अध्यक्ष सदस्य किस तरह से है? 5 लोग होते हैं, 5 में से एक व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष होगा, एक व्यक्ति जो है वो उपाध्यक्ष होगा और 3 व्यक्ति अन्य सदस्य होते हैं। समझ रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार की है अनुसूचित जाति से संबंधित कोई, तो ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। उसके बाद से राष्ट्रपति चाहे तो संसद में रखते हैं, वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन किसको ये रिपोर्ट देंगे, संसद को या राष्ट्रपति को? इसका जवाब होगा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये इसी में संशोधन करके आगे चल के ये अनुच्छेद 338 है ना, उसी में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो जनजाति आयोग के बारे में देख लीजिए, अनुच्छेद 338 क है, ठीक है, ये क जोड़ दिया गया। मैंने आपको बताया भी था, किसी अनुच्छेद के आगे क ख ABCD ऐसे जोड़ दिया गया है तो समझिए कि उसमें उस अनुच्छेद में संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। कौन सा संशोधन था? 65वां संशोधन था, 1990 की बात है। यह भी दीवानी न्यायालय की तरह काम करता है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही है और राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट करता है, ठीक। अब इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। ये 4 संस्थाएँ हैं, ये 4 आयोग हैं, आप इनके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके पास PDF नोट है तो उसे भी पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से हल कर लेंगे इन टॉपिक्स से। कहने का मतलब, इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़े रहेंगे ना, तब भी आसानी से आप हल कर लेंगे, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।